जाएगा। तुम बस धीरे आगे बढ़ती रह। अभी मुझसे भी आगे नहीं बढ़ा जा रहे। अभी तुझे पता है ना मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। विशु तू बस अपना पैर आगे बढ़ा, बस चलता है। ठीक है। बहुत जोर की लगी है। वो देखो सामने गुफा में कुछ तो है। ठंड कितनी बढ़ गई है। गाइस, ठंड का मौसम सबसे बेस्ट होता है, क्यों है ना? हाँ, भूख भी बहुत लगती है और खाने में भी बड़ा मजा आता है। और छुट्टियों में देर तक गरम गरम रजाई में रहने का मजा ही कुछ और है, क्यों माया? हाँ बॉस, और कभी कभी मस्ती करने का भी मजा बहुत आता है। कोई अपनी ठंडी ठंडी हाथ दूर रख। ओए, ठंडी का मौसम है, तू भी थोड़े मजे ले ले। मुंह क्यों लटका हुआ है? गाइस, ठंड का मौसम अच्छा तो होता है, लेकिन हम लोगों के रक्षकों के लिए ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमारी शक्तियां सूर्यदेव की देन है और सर्दी में सूर्य की रोशनी के साथ साथ हमारी शक्तियां भी कमजोर हो जाएंगी, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। तू चिंता मत कर, सूरजपुर में इससे ज्यादा कभी ठंडी पड़ी ही नहीं। हाँ, अगर पड़ी और सूर्यदेव की किरणें कम हुई तो कोई मुझे बताएगी ना। हाँ बॉस, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। फिलहाल हम सब सेफ है। आंगन में तो मजा लेने आए थे, ये तो सजा बन गई। बॉस तो है ना, जल्दी से बॉनफायर बना दे, वरना हमारी तो कुल्फी बचेगी। सब लकड़ी है, इससे क्या होगा? कुछ जलाने के लिए आग भी तो चाहिए ना। मैंने कहा था ना तुमसे अभी कि तुम्हारी शक्तियां ठंड में कमजोर पड़ रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हम तो अंदर से बाहर ठंडी का मजा लेने आए थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पर्वत की ठंड आ गई हो। बहुत ठंडी लग रही है। अजीब, इतनी जल्दी ऐसे ठंड कैसे पड़ सकती है? ये तो आइसक्रीम का कप बन गया। ये इतनी गर्म चाय, ये बर्फ कैसे बन गई है? ये सब हो क्या रहा है? सूरजपुर में बर्फ कैसे पड़ सकती है? मैं तो अभी समाचार देख के आया हूँ, तापमान तो 15 से 16 ही रहने वाला था। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर।
रुक्मिणी, तुम डुग्गू और बच्चों को लेकर जल्दी अंदर जाओ। अंदर चलो, बच्चों अंदर आओ, चलो चाहे तो आइसक्रीम बन गई। जल्दी जल्दी। ये बर्फीला तूफान कुदरत का करिश्मा नहीं, किसी और का लगता है। आखिर ये कर कौन रहा है? बंद करो जल्दी। कभी खाई न जाए गुरुकार की चाय, जय शैतान। बर्फीले जादुई लोक से बर्फीली पवन चक्की मैं खास सूरजपुर के लिए लाया, ताकि बर्फीली हवाओं से आज शाम तक पूरा सूरजपुर बर्फीली चादर से ढक जाएगा। बस गुरुखान, मुझसे अब और ये बर्फीली पवन चक्री नहीं चलेगी। मैं थक गया हूँ गुरुखान। इस चक्री को चला चलाकर मेरे दिल की धड़कन रुकने वाली है। मुझे बचा लो मेरी आओ, मुझसे अब ये चक्री नहीं चलेगी। शकूर, चुपचाप चक्का चला, नहीं तो तुझे जिंदगी से आजाद कर दूंगा। नहीं चलाऊंगा। शकूर, चलाऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने ये खबर दी न होती कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी रुद्र के रक्षक की शक्तियां कम होती जाएगी, तो मैं उन्हें खत्म करने के लिए ये अनोखी चाल कभी नहीं चलता। शुक्रिया, शाबाश मेरे गुलाम। वाह मेरे गुलाम, वाह क्या खबर दी है। शिकार खुद जाल में फंसने आ रहा है। शकूर, जोर से चक्का चला, चल। रुद्र के रक्षक बहुत जल्द इधर ही आ रहे हैं। जय शैतान। बस हो गया, यहाँ और ये दोनों खिड़कियां बंद करो जल्दी। जल्दी जल्दी। डुग्गू तू मेरे साथ आ, लकड़ियां लेके आ, आग बढ़ानी है, जल्दी जल्दी। ओके जी। बच्चों, अगर ये बर्फीला तूफान कुदरती आफत होती तो हवा का रुख उत्तर से दक्षिण का होता, लेकिन हवा का रुख दक्षिण से उत्तर का है, उल्टा। मतलब कोई उल्टा काम करके हमारे सूरजपुर को बर्फ से घेर रहा है। एक वजह जो भी हो, हमें उसे मिटा के सूरजपुर को बर्फीले तूफान से बचाना होगा। चलो जल्दी से अपनी कोट पहनो, हमें तुरंत निकलना होगा। डुग्गू जल्दी से लकड़ियां दे। ला जल्दी दे। इधर ही आ रहे हैं। वो आते ही इस बर्फीली चक्री को नष्ट कर देंगे, फिर मैं इस पवन चक्री से आजाद हो जाऊंगा। आप इतने निश्चिंत क्यों हैं? देखिए ना, वो रुद्र के रक्षक इसी तरफ आ रहे हैं। आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आंखें मुझे धोखा दे रही है, या सबको वही नजारा दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर तो कोई भी चीज नहीं है, फिर ये बर्फीला तूफान आ कहाँ से रहा है?
गाइस, यहाँ पर कुछ तो है जिससे बर्फीली आवाज है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। बेवकूफ शकूर, चक्की चला। जब तक तेरे पैर चलेंगे चक्की चलती रहेगी। चला। अब गुरुकाल, हम बच्चों को देख क्यों नहीं रहे? यह है गुरुकाल के अदृश्य कवच का कमाल, जिसकी वजह से बर्फीली पवन चक्की और उसके आसपास खड़े लोग दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देते तो मार कैसे सकते हैं? जय शैतान। रुको बच्चों, रुको। गुरुकाल, तो ये सब तुमने किया है? जय शैतान। हाँ, सूरजपुर का ये हाल मैंने ही किया है। बर्फीली पवन चक्की मैं खास बर्फीले लोग से लाया, जिसकी आवाज से आग से चलता रेगिस्तान भी बर्फीला हो जाता है। सूरजपुर क्या चीज है, हाँ? अगर तुमने वो मायावी चाबी मुझे नहीं दी, सूरजपुर को मैं बर्फीला कब्रिस्तान बना दूंगा। तुम्हारे घर वाले और सूरजपुर के बेचारे लोग सबको मार दूंगा। जय शैतान। उससे पहले हम तुम्हें क्यों ना खत्म कर दे? अगर हमने तुम्हें खत्म कर दिया तो ये सब भी खत्म हो जाएगा। हाँ। असली बंदूक की जगह ये खिलौना कहाँ से आ गया? ये देखो, ये बहुत सारे रूप बन जाए। लगता है इसके पीछे भी उस गुरुकाल का याद होगा। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि ठंड में तुम लोगों की शक्तियां कमजोर हो जाती है, इसलिए मैंने ये बर्फीला चक्रव्यूह रचा। बस 2 घंटे में मायावी चाबी नहीं दी तो हंसते खेलते सूरजपुर को बर्फीला कब्रिस्तान बना दूंगा। कब्रिस्तान। गाइस, हमें ज्ञान पांडे के पास ही जाना होगा। चलो। समस्या का समाधान तो तब मिले जब कोई प्रॉब्लम सामने देखें। यहाँ तो ना कुछ दिखे ना सुने, और जो ना दिखे उसे भला कोई कैसे बुझे। ये समस्या तो विशु के दिमाग जैसी है, अदृश्य। तूने मुझे क्या कहा? एक तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय। अगर हमें समाधान ही नहीं बताओगे, तुम गुरुकाल के बर्फीले तूफान को कैसे रोकेंगे? और फिर मजबूरन हमें मायावी चाबी देनी पड़ेगी। अरे रुको, बताता हूँ। ठंड से नाक की नली और दिमाग की गली जरा जम गई थी। जिस मायावी बर्फ की तुम कर रहे हो बात, एक ही जीव बता सकता है उसका काट। जाओ हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, बर्फीले दानों के पास है मानवों की समस्या का समाधान। इसका दिमाग ना सचमुच में बर्फ से जम गया। एक दानव मानव की कैसे मदद करेगा? विशु, तू चुप ना। ज्ञान पांडे जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि वो बर्फीला दानव दिखता कैसे है? इसका जवाब न धरती जाने न अंबर। जो भी गया उसकी खोज में, लौटा वो सीधे मौत के मुंह में। नहीं पता, मुझे ना पहले से पता था। इसे ना कुछ नहीं पता होगा। अब तू ना अपना नाम बदल ले, ज्ञान पांडे से ना अज्ञान पांडे रख ले। कोई भी बात पूरी पता ही नहीं होती है।
परियों से तेज जबान चलती है तेरी। काश इतनी तेज अक्ल चलती जो तेरी, तब तो गधा कम और इंसान ज्यादा लगता। तूने विशु को गधा बोला? अरे बॉनफायर में जलाकर ना उसी से गर्माहट लूंगा। क्या करे तू? प्लीज शांत हो जा। हमें जल्दी से बर्फीले पर्वत पर जाकर उस बर्फीले दानव को ढूंढना होगा। अगर उसने प्यार से जवाब दिया तो ठीक है, वरना हमें उसे लड़कर जवाब पाना होगा। लेकिन बॉस, बर्फीला पहाड़ तो बहुत ही बड़ा है और हमें सिर्फ 2 घंटे का समय मिला। इतने कम समय में हम कैसे ढूंढेंगे? डर मत हो नादान, देता हूं तुम्हें एक तरकीब। जहां मिले तुम्हें ये इंसान, समझो बर्फीला दाना होगा आसपास। बर्फीला दानव? बॉस, बर्फीले दानव का नाम सुनते मेरे हाथ पैर तो कांपने लगे। देखो ना। बालिके, उससे भी खतरनाक और मुश्किल है एक पर्वत से हिमालय पर्वत पर पहुंचना, जहां मिलेगा तुम्हें कदम कदम पर नया खतरा। गुड लक। वो देखो, हमें कुछ तो है। ओह माय गॉड, अभी कहीं वो बर्फीला दानव तो नहीं? जब उसकी आंखें थी तो उसके हाथ पैर कितने होंगे और कितना खतरनाक हो गई है। गाइस, ये भी नहीं है और हम भी नहीं। हम तो आराम से इनका सामना कर लेंगे। ज्ञान पांडे ने पता है एक बचने के लिए निशान बताया था। हाँ। वो ट्राई करते हैं। हाँ। ठीक है। लगता है ज्ञान पांडे ने ना गलत निशान बता दिया। ये ज्ञान पांडे ने ना ढक्कन है। ये निशान दिखाने के बाद ये लोग डरे तो नहीं, उससे ज्यादा अब घुर्रा रहे। अब क्या करें? जल्दी भागो। तुमने अपने सुपर स्पीड के मामा जी की बारात के लिए बचा के रख लिया। यूज करो ना। मुझे लोग करंट पाने में ज्यादा शौक है। मैं कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं कहीं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे भी ट्राई करूँ तो करूँ कैसे? पीछे जो भाग रहा है। ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अरे विष्णु,
माया, हम इन वीडियो से देश को नहीं लौट सकते, लेकिन इनको भटका से हो सकते। तो एक काम करना, तो अपनी बच्चे बना, उनका ध्यान भटका। ये दर्पण मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। बॉस, ठंड के मारे मेरी परछाई काम ही नहीं कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पेंसिल एक पेंसिल अपना रखी, ठीक है? गाइस, ठंड के मारा में कोई भी शक्ति काम करने वाली नहीं है, इसलिए जल्दी से भागो। हे भगवान, अगर इस बर्फीला तूफान नहीं रुका तो सूरजपुर की प्रजा कैसे बचेगी? गरम गरम स्त्री पे हाथ सेकने डुगू, प्रेशर आए ना आए फिर भी निकालने डुगू। बाल बच गए भैया, डुगू तो बने, क्या हो गया ये? क्या हुआ डुगू, इतना चिल्ला क्यों रहा था? होगा क्या, तुम्हारे भाई की गदा 25 से खत्म ही नहीं होती, रोज नई नौटंकी। अरे जीजाजी, नौटंकी मैं नहीं कर रहा हूँ, किस्मत करती मेरे साथ। अभी देखिए ना, अच्छा भला हाथ सेक रहा था, हाथ तो जल गए। क्या डुगू, तू भी ना, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बेचारे बच्चे भी परेशान हो गए होंगे, मैं उन्हें बताकर आती हूँ कि सब कुछ ठीक है। रुको नहीं, रुको, तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? वो नहीं डरे होंगे। हाँ वो तो ठीक है आदित्य, पर अगर बता भी दिया तो हर्जी क्या है, मैं उन्हें बोल कर आती हूँ। अगर रुक्मणी ने दरवाजा खोला तो उसे पता चल जाएगा बच्चे घर पर नहीं है, बर्फीले तूफान का हल ढूंढने गए, मुझे उसे रुकना होगा। रुक्मणी प्लीज। अरे बच्चे कहाँ हैं? और ये खिड़की भी खुली हुई है। जीजाजी, हम लोग बाहर चल के उनको ढूंढते हैं। जब बच्चे बाहर है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को ढूंढने। दीदी, ओह माय गॉड बॉस, आगे बहुत है और पीछे का। अब करें तो क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुसीबत कम थी क्या, जो भी भूचाल भी आ गया। मुझे इससे वो भेड़िया भी डर रहे। तो इस वक्त का फायदा उठाओ ना और इन भेड़ियों से ऐसे नीचे छुड़ाओ। पता नहीं इस माहौल में रुक्मणी बच्चों के लिए कहां कहां भटक रही होगी। माया, बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? इस राजमहल पर सबसे पहला हक सूरजपुर के नागरिकों का है। सूरजपुर के हर नागरिकों के लिए राजमहल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। यहाँ पे उनको गर्म कपड़ा, खाना पीना, दवाई, हर सुविधाएं मिलेगी।
भंडार कक्ष से गर्म कपड़ों का इंतजाम करो। जाओ। कहाँ हो तुम सब? विशु, विशु, अभी हे भगवान, मेरे बच्चे। गाइस, मुझे तो लगता है ना यही वो बर्फीला दानव है जिसके बारे में ज्ञान पांडे ने हमें बताया था। वाह, अच्छे से तो हमें पता नहीं, ये बता इससे बचेंगे कैसे? भेड़िया और बर्फीले दानव के बीच समय सैंडविच करने वाली है। कहाँ सुना है, माफ करना, आज समय बहुत पक्की है। काश मैं वही मेकअप किट लेके आती, कम से कम ब्यूटीफुल होकर तो मरती। दानव दी, ये तो हमारा दोस्त कौन है? मैंने ऐसे बड़े विशाल प्राणी के बारे में सुना था, उसे ना यति कहते। तो आज से भी सब मिस्टर यति बुलाएंगे, है ना? ओए, नाम कर्म हो गया हो तो फाइट देखो, एकदम मस्त है। मिस्टर यति, चलो कर दो, मराठ को काट दो, सब कुछ हड्डी अलग कर दो। बस चिल्ला रहे थे ना, अब देखो मिस्टर यति क्या करते तुम लोगों को। मिस्टर यति, मिस्टर यति, मिस्टर यति, मिस्टर यति, मिस्टर यति, मिस्टर यति। मिस्टर यति, प्लीज रुक जाओ, इसे मत मारो। पागल हो गया, उसे बचाए क्यों? अगर मिस्टर यति नहीं आते ना तो यही भेड़िया हमें चूस चूस कर खाता। नहीं विशु, यही तो फर्क है, हमने और उनने। जान लेना उनका स्वभाव और जान बचाना हमारा। हाँ विशु, अभी तो ठीक कह रहा है। और गाइस, हम एक काम करते ना, हम मिस्टर यति से ना सुबह सुबह में बर्फीले आफिद के बारे में पूछते हैं, है ना? हाँ मिस्टर यति, हमारे सूरजपुर में एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया और सब लोगों की जान खतरे में। गुरुकाल ने हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था, अभी तो सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। और इस समस्या का समाधान ढूंढने हम आपके पास आए, प्लीज हमें बताइए। गाइस, मुझे तो लगता है ना इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अबे ढक्कन, इतने भारी भारी शब्द बोलेगा, समस्या का समाधान। अरे इतने भारी भारी शब्द तो हमें खुद को समझ में नहीं आते। तू कोई सिंपल शब्द बोलना जो इन्हें समझ में और हमें भी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया। ज्ञान पांडे ने वो जो हमें सिग्नल बताया ना, ऐसे क्रॉस आउट करके, हम उन्हें वो दिखाते हैं ना। ठीक है मिस्टर यति, क्या आप हमें इसका जवाब बताएंगे? वहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्या कह रहे हैं आप? आपके पीठ में ऐसे कोई सीक्रेट सुरंग है जो हमें वहां तक पहुंचाएगी? गधा है तू, पेट में सुरंग कैसे होगा? चुप पेट कहेगा, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? गाइस, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। बर्फ बनकर मौत बरसा रहा हूं। 2 घंटा दिया था अभी को, 2 घंटा। कवि और उसके साथियों को वो मायावी चाबी लेकर मेरे पास पहुंच जाने चाहिए थे।
कहाँ मर गई है सब लोग? कहाँ मर गए? मरता हूँ मैं जाऊंगा गुरुकाल इस पवन चक्री को चला चला के। मुझे माफ करो, मुझसे नहीं चलेगी चक्री। शकूर, अगर तूने चक्की नहीं चलाई तो वरना वरना क्या कर लोगे? मार डालोगे? लो मार डालो, मुझे सूली पर लटका दो, जला डालो। इस बर्फीली चक्री को चलाकर मरने से तो अच्छा है कि मैं सूली पर चढ़ जाऊं। अच्छा, अगर ये बात मैं नागिन से कहूं कि तुम्हें काल सहला कर कहे तो? गुरुकान, मैं अपनी आव के लिए तो हंसते हुए सूली पे चढ़ जाऊंगा। अच्छा, डरा क्यों नहीं हो? चलाता हूं ना। चल चला। काला कौवा काली खबर लेके आया। तेरी आने पे मुझसे ऐसी जितने बड़े हैं उतने ही अच्छे हैं। हाँ, और ये फल खाने के बाद इनकी पहाड़ पे चढ़ने की शक्ति भी वापस आ जाएगी। ओए, इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम मिश्री हट्टी को कहेंगे ना, वो हमें यूं चढ़ा देंगे। जय शैतान, ये लोग वहां जाने वाले हैं जिसके लिए गुरुकाल यहाँ आया। नहीं, गुरुकाल ये होने नहीं देगा। हाँ? तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं। खैर, देखो, तुम्हें फल अलग नहीं लग रहा है। अभी तुझे फर्क ही पड़ रही है। वो देख लो, बस चाहिए बदले हुए लग रहे। उनकी आंखें तो देख। अब क्या करेंगे? मिस्टर एटी हमारे दोस्त से दुश्मन कैसे बन गए? वो भी अचानक। गाइस, वो फल खाने के बाद मिस्टर एटी की आंखें लाल हो गई, जो कि पहले नहीं थी। मुझे तो लगता है जरूर उस फल में कोई ना कोई गड़बड़ थी। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? विशु, कहाँ हो तुम लोग? महारानी, आप यहाँ इस हाल में वापस लौट जाइए। बाहर रहने खतरे से खाली नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी, अभी।
शैतान, जय शैतान। बॉस, मिस्टर यति के हेल्प के बिना हम ऊंची चट्टान तक कैसे पहुंचेंगे? और सूरजपुर को बर्फीले तूफान से बचाने का तोड़ कहां से मिलेगा? ओए, मैं तो कहता हूँ भूल जाओ मिस्टर एटी को, अब वो बुरे हो चुके। गाइस, हमें पहले मिस्टर एटी को वापस ठीक करना होगा और उन्हें हमें अपने दुश्मन से अपना दोस्त बनाना होगा। पर कैसे? गाइस, ये देखो, यहाँ येटी के बारे में कुछ तो लिखा है। ओए, ये कौन सी भाषा है? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। हाँ बॉस, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है कि बुराई का फल व्यक्ति को खिलाने से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वैसे अगर हमने उसे अच्छाई का फल खिला दिया तो वो वापस ठीक हो जाएगा, और वो अच्छाई का फल हमें बर्फीले भक्षकों के क्षेत्र में यहाँ से 10 पहाड़ दूर मिलेगा। बॉस, अगर बर्फीले भक्षक भले होंगे ना तो हम उनसे वो फल मांग लेंगे। नहीं माया, उनका नाम भक्षक है तो वो बुरे भी हो सकते हैं। चलो। गाइस, ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जो वहां पर उस गुफा की दीवार में था। मतलब वो अच्छाई का फल यहीं कहीं आसपास होगा। चलो जल्दी। ओए, इसके एम तो चिंटू पिंटू से भी गया गुजरा है। गाइस, पीछे देखो। बॉस, राई की गोले देखते ही देखते पाँच इतना हो गया। ओए, ठंड के कारण हम हमारी शक्ति हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम करें तो करें क्या? गाइस, अब इस पुल पर चलने के अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। आराम से चलो। Oh my God, ये तो क्रैक हो रहा है। अब क्या करें बॉस? अगर ये ब्रिज टूट गया ना तो हम सब गए काम से। ओए, तू खड़ी खड़ी देख क्या रे? भागो! नहीं, हमें सावधानी से चलते। अगर हम लोग इस कमजोर ब्रिज पर तेज भागेंगे तो टूट जाएगा। ये ब्रिज तो गया कौन से? अब हम ना तेज भाग सकते हैं और धीरे चले तो ये आइस की वजह से हम फिसल रहे। अब हम करें तो करें क्या? बहुत अच्छे विशु, हम ना इस पर फिसल कर चलेंगे। चलो, घुटने के बल बैठो जल्दी। नहीं!
बर्फीले बक्सर की बर्फीली गोलीबारी ने तो पूरा ब्रिज ही तोड़ दिया। गाइस बस हिम्मत रख के कूदने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भागो। थैंक गॉड बॉस, हम बच गए। हाँ, हम लोग बचे नहीं हैं, हम लोग तो बर्फीले बक्सों के इलाके में आ गए हैं। बस मेरी आऊ, अब और नहीं, और नहीं। क्या कर रहे हो शकूर? जब तक तुमसे रुकने के लिए कहा नहीं जाए ना, तब तक ये मायावी बर्फीला चक्की तुम चलाते रहोगे। तुम्हें तो पता है ना, पूरे सूरजपुर में इसी चक्की की वजह से मौत बर्फ बनकर गिर रहा है। चलाओ, रुके क्यों? कम वक्त इस मशीन को ही तोड़ देता हूँ, ना रहेगी मायावी चक्की और ना ही बुझेगी मेरी बत्ती। आओ आऊ को दूर भेजने के लिए थोड़ा उसे पकाना पड़ेगा। शकूर तुम क्या सोचो, चलाओ ना। आऊ क्या? मुझे एक और थप्पड़ मारो ना। पागल हो गए तुम? हाँ आओ मुझे थप्पड़ से मारो, मारो मारो मारो। शकूर तू फिर से पकाने लग गया ना? हाँ यहाँ से चली जाती हूँ। अरे 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 गई ए मायावी बर्फीली चक्री, नागिन भी गई। अब मैं कर दूंगा तेरा काम तमाम, तोड़ डालूंगा मैं तुझे, खत्म कर दूंगा। तुझसे मुझे आजादी मिल जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? ये तो करंट मार रहा है, मुझे करंट मारता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ए बर्फीली चक्की, तूने दिया मुझे झटका, अब मैं दूंगा तुझे फटका। ये ले। क्या कर रहा तू? हाँ भूल गया, ये मायावी बर्फीली चक्की है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो भी इसे तोड़ेगा ना, उसे झटका मिलेगा, बिजली का झटका, तगड़ा वाला, समझा? चल घुमा। मर गया शकूर। अब तो तुझे इस नर्क से रुद्र के रक्षक ही बचा सकते हैं। घुमा कि चलो। बॉस, वहाँ मुट्ठी भर भक्षक खतरनाक थे, यहाँ पर तो पूरा कपिल है। गाइस इसीलिए हमें सावधानी से चलना होगा और वो अच्छाई का फल जल्दी से ढूंढ के रेती को खिला के उन्हें ठीक करना होगा और जरूर वो फल यही कहीं होगा। ये तो बुराई का इलाका है, यहाँ पर अच्छाई का फल हमें कहाँ मिलेगा? विशु, कमल का फूल भी कीचड़ में उगता है और हीरा भी कोयले की खान में से निकलते हैं, इसलिए इस बुराई के इलाके में ही हमें अच्छाई का फल मिलेगा। आराम से चलो। लेकिन फल तो कहीं पर भी नहीं मिला। माया हमें वो ये तो निकुंज से नई मुसीबत को न्योता दे दिया।
सबकी मुसीबत दूर कर दी, ढूंढ लिया अच्छाई का फल। हाँ, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, तुक्का था, लग गया बस। गाइस, अभी इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी अच्छाई का फल मिस्टर येटी को खिला के उन्हें ठीक कर देंगे। बर्फीले पक्षी तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे तभी तो अच्छाई का फल यति को खिला पाओगे। जय शैतान। हाँ। मर गए वे। बॉस, सारे पक्षी तो यहाँ पर ही आ रहे, अब अच्छाई का फल कैसे लेंगे? हम लोग अच्छाई का फल तब तो लेंगे जब हम लोग जिंदा बचेंगे। अभी भागो यहाँ से। इनके बर्फीले तीर तो मायावी, देखा तुम लोगों ने? गाइस, इन तीरों को अपने आप को छूने मत देना, वरना हम भी बर्फ के बन जाएंगे। सही मौके का इंतजार है मुझे। जितना भागना है भाग ले अभी, बहुत जल्द मेरी चाल में फंसेगा तू। इस बार मैं तुझसे मायावी चाबी हासिल करके रहूंगा। जैस अभी मेरे बच्चे किस हालत में हो गए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा है। कुछ दिखाई भी नहीं दे। अभी कहाँ गए बच्चे? ऐसे हम बर्फीले भक्षकों से हम कब तक भागते रहेंगे? हाँ बॉस, अगर एक भी तीर छू गया ना तो हम तो बर्फ के बन जाएंगे। एक मिनट। गाइस, मैं अपने जादू से उड़ने वाले जूते बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सूर्य की गर्मी इतनी कम है कि मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा है। ओए, मैं मेरी सुपर स्पीड का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हाँ बॉस, और मैं भी अपनी परछाई ज्यादा देर तक नहीं बना पा रही हूँ। गाइस, आसपास जो भी दिखे उसी को चेयर बना लो, ठीक है? आर्य पार से तो वो गिरफ्तार। बॉस, बर्फीले भक्षक को चकमा देना आसान ही है, हम बिना पावर्स के भी उन पर भारी पड़ गए। भाग यहाँ से। तू पागल हो गया है क्या? यहाँ पर मेरी बहन को जादू बर्फीली तीर लगी है, अब वो धीरे धीरे पूरा बर्फ की बन जाएगी, और तू कह रहा है मैं इसे यहाँ पर छोड़ के भाग जाऊँ? विशु, मेरी बात समझने की कोशिश कर, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? हमारे पास भागने का और कोई रास्ता नहीं है। इतनी ठंड तो हिमालय पर्वत पर भी नहीं पड़ती है। रुक्मिणी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। रुको, तुम यही रुको,
घर का और अपना ख्याल रखना। मैं बाहर जाके उसे ढूंढ के लाता हूँ। वरना पता नहीं आज वो वापस लौटेगी या नहीं। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। हे भगवान, इतने खराब मौसम में रुक्मिणी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। आराम से। अच्छा हुआ अभी एंड वक्त पर तूने भी मेरी तरह दिमाग इस्तेमाल कर लिया। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया विशु। वो तो माया ने हिम्मत रखकर अपना रूप बना लिया। मैं तो ठीक था ना। माया, अगर तू कोशिश करके अपना एक रूप बना सकती है तो प्लीज बना। आराम से। मेरा एक रूप बन जा। माया, एक और बार कोशिश कर। इधर पर मेरा एक रूप बन जा। ठंड के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही है। प्लीज, मैं और नहीं चल सकती। तुम लोग सूरजपुर को बचाने के लिए चले जाओ। सूरजपुर को बर्फीले तूफान से बचा लो प्लीज। सूरजपुर को बचा लो, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं माया, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत रख माया, हिम्मत रख। प्लीज जिद मत करो, मैं अब नहीं बच सकती। हमारे पास समय बहुत कम है। तुम सूरजपुर को बचा लो प्लीज, सूरजपुर को बचा लो। अगर भक्षक ने हम तीनों को यहाँ देख लिया तो तुम तो सूरजपुर को भी नहीं बचा पाओगे। तुम लोग मुझे छोड़ दो, सूरजपुर को बचा लो प्लीज। हम लोग तेरे लिए कोई गर्म चीज बना देंगे। तेरे लिए कुछ गर्म चीज बनाकर यहाँ से जाएंगे। कोई भी जादू नहीं करना। इतनी ठंडी है कि मेरी टांगे भी कांप रही है। ऐसी ठंडी में हम माया को यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते? जैसे लोहा लोहे को काटे वैसे इस बार को ये बात मेरा घर काटेगा। मैं हिम्मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं विशु, मैं यहाँ पे सुरक्षित रहेगी। हम लोग ना लोहे को बचाने का कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है? तब तक ख्याल रखते। चल विशु। वो बर्फीले भक्षक उस दिशा में, मतलब हमें इधर जाना चाहिए और माया को बचाने के लिए हेल्प ढूंढ के लानी चाहिए। चल। कोई है? बचाओ। रुक्मिणी, रुको। मुझे अभी अभी ऐसा लगा रुक्मिणी किसी मुसीबत में और मुझे पुकार रही है। जीजा जी, रुक्मिणी दीदी बहुत हिम्मत वाली है। जैसे आप महाराज सूरजपुर के, आपने सारी जनता को पनाह दे रखी है। हो सकता है जीजी को भी किसी न किसी ने आसरा दे दिया हो। आखिर वो महारानी है सूरजपुर की। जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा।
जब तक बच्चे जल्दी से इस मायावी बर्फीले तूफान को रोकने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते कुछ ठीक नहीं होगा। जल्दी करो बच्चों, वरना देखते ही देखते पूरा सूरजपुर तबाह हो जाएगा। ओए, ये हम कहाँ आ गए? विशु, ये बर्फ से ढका कोई गुप्त रास्ता लगता है। ओए, अब हम क्या करेंगे? हमें अच्छाई का फल भी लेना है, माया को बचाने का कोई उपाय भी ढूंढना है। हम यहाँ पर फंस गए, अब हम ये सब कैसे करेंगे? विशु, निराश होकर हिम्मत मत हार, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अगर हम फेल हो गए तो हम माया और सूरजपुर किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। ये देख, फल वाला जैकेट, इसे पहना के हम माया को गर्मी दे सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी इसे लेते और चलते हैं यहाँ से। हाँ, ये तो वही खूनी भेड़ी है। मैं तो कहता हूँ इस जैकेट को भूल जा भाई और भाग चलते हैं यहाँ से। नहीं विशु, हम भाग नहीं सकते, ये कोई आम जैकेट नहीं लगती है, वरना भेड़ी इसकी रक्षा क्यों करते? हमें कुछ भी करके ना ये जैकेट पानी होगी। तो एक काम कर, तू इनका ध्यान भटका और तुरंत मैं ये जैकेट ले लूंगा, ठीक है? ओए, ये कोई पोमेरियन पिल्ले नहीं, ये खूनी भेड़ी है। अरे मेरे बिना सुपर स्पीड के ये तो मुझे नोच खाएंगे। विशु, हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा, वरना माया और सूरजपुर को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, लेकिन तू जो भी करना जल्दी करना, इससे पहले कि वो मुझे खा जाए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है, 1 2 3। इसे मत मारो। तू मेरी बात सुन रहा है ना? अभी
वो भेड़िए यहाँ पे भी आ गए तो भाई ऐसे जो यहाँ पर छुपे। ओए, अब हम क्या करेंगे? चल अभी सिर एक दो बच्चे को जीजा जी ये क्या? ये बर्फ तो यहाँ तक जम चुकी है। इसी तरह बर्फ पड़ती रही तो पूरा महल ढक जाएगा। जीजा जी वो देखिए, वहां भी एक खिड़की पे बर्फ नहीं जमी है। मुझे लगता है हमें इसी खिड़की से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है रुको, अच्छा चलो। रुकिए जीजा जी, आप एक राजा भी है, भूलिए मत। और एक अच्छा राजा तभी होता है जब अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। हमें बाहर जाके सब लोगों को ढूंढना भी होगा। आप यहाँ रखे प्रजा का ध्यान रखिए। दीदी को मैं ढूंढूंगा। माया मैं तो जाके मैं उठ ना प्लीज। अब तुझे कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। हम आ गए ना। उठ माया, उठ माया। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। ओए फर वाला जैकेट दे फटाफट। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये देख, हम तेरे लिए फर वाला जैकेट भी लिया है। ये माया को उठा। अब तुम्हारी जरूर ठीक हो जाएगी। माया कहाँ चली गई? माया कहाँ गायब हो गई? लेकिन कोट को तो माया की रक्षा करनी चाहिए थी ना। लेकिन माया गायब कहाँ हो गई? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर माया को कुछ हो गया तो? माया जवाब दे। माया तू हमारी आवाज सुन सकती है? चल बाहर चल के देखते। जल्दी से रुक्मणी को ढूंढ लेना। हाँ जीजा जी। की आवाज तो आ रही है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? माया माया तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम मिल गए, वरना मैं तो डर ही गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, माया तू गायब कैसे हो गई? बॉस मुझे तो लगता है जो भी हुआ है इस कोट की वजह से हुआ है। हाँ इस कोट में जरूर कोई स्पेशल पावर है। हाँ ये कोट से केवल गर्मी नहीं होती, इसे कोई पहने या यहाँ पर भी ओढ़े ना
फिर भी वो इनविजिबल हो जाता है। इसका मतलब इसीलिए वो भेड़िए इसको गार्ड कर रहे होंगे। ओए, हमारे मिशन तो अच्छाई का फल लेना है ना, हम उसे कैसे लेंगे? वहाँ पर भी तो भक्षक गार्ड कर रहे हैं ना। और ये कोटी हमें फल दिलवाएगा। ओए, इतनी आसानी से कैसे दिलवा देगा? तो मुश्किल से हम वो भेड़िए से बच के निकले। अब अगर भक्षक ने हमें देख लिया वहाँ पर तो? यार, अगर हमें कोई देखे तब ना। मतलब शू, जब माया ने कोट पहना था तब क्या हुआ था? वो शकूर जल्दी चला, बस कम नहीं होना चाहिए। हाँ, जल्दी चलाओ चक्र। चाहे इस चक्र के चक्कर में मेरी जाने क्यों ना चली जाए। हाँ हाँ, जान जाती है तो जाने दो। ठीक है, तो मैं भी ये चक्री नहीं चलाऊंगा। अगर ये चक्री चलवानी है तो तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें डस लूं? अच्छा, तो लो, डस लो, डस लो। लेकिन मैं ये चक्री नहीं चलाऊंगा। अगर मैं ये चक्री चलाऊंगा तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं एक ही शर्त पे इस चक्री को चलाऊंगा और बर्फ बनाऊंगा, वरना तुम मुझे डस सकती हो। शकूर, क्या है तुम्हारी शर्त? हाँ, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे ये चक्री चलेगी। बोलो, मंजूर है? तुम्हें इतना देखते रहो, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा? तो ये चक्री भी कभी नहीं चलेगी और बर्फ भी कभी नहीं बनेगा। मैं जो भी कहूंगी ना, जो भी बात कहूंगी, तुम्हें वो मानना पड़ेगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करूंगा फॉलो, नहीं मानूंगा तेरी बात। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, तुम्हें मेरे सामने नाचना होगा। बोलो। अजीब मुसीबत है, गुरुकाल भी ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चक्री चलाओ। बच्चे कहाँ गायब हो गए? उन्हें वो फल लेने आना चाहिए था। कहीं उन्होंने कोई दूसरा रास्ता तो नहीं ढूंढ लिया खेती को ठीक करने का? और कहीं शायद वो लोग उस चीज तक पहुंच गए हो जो सूरजपुर की बर्फ को पिघला दे और मेरा मिशन भी। अगर उन्हें बर्फ पिघलाने का सीक्रेट पता चल गया तो मेरा मिशन खराब हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, मेरा मिशन खराब नहीं हो सकता। मुझे उन बच्चों को ढूंढना होगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें वो फल ढूंढने आना ही पड़ेगा। बस मुझे सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। ऑल द बेस्ट रवि। ऑल द बेस्ट रवि।
हो सकता यति को ठीक करने का। हमें वो फल लेने जरूर आना पड़ेगा, जरूर। ये क्या? ये क्या? ये फल हवा में कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? ये अभी की कोई नई करतूत है, अभी पता लगाता हूं। दीदी कहाँ पर हो आप? दीदी कुछ दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, जोर से बोलिए। दीदी आवाज आ रही है दीदी की। डुगू, मैं आऊँ डुगू? दीदी दीदी की आवाज, दीदी मेरी आवाज की दिशा में हाँ। हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ तो दीदी, हे भगवान, अब तो आवाज भी नहीं आ रही है। अब कैसे ढूंढूंगा मैं दीदी को? दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? दीदी दीदी जोर से बोलिए दीदी। डुगू, मैं आ रही हूँ, रुक। इतना बड़ा पहाड़ है भगवान। दीदी बोलिए ना दीदी। निशु, सारे मेरी मेरी तरफ वाले ले कैच कर। हमें मायावी विमल को किसी भी हाल में बचाना होगा। तू एक काम कर, तू किसी भी गुफा में छुप जा, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। भाग निशु, तुम भाग गया। जल्दी भाग। रुद्र के रक्षकों को अपने काल से सिर्फ गुरु काल ही बचा सकता है, गुरु काल। चल हमें कुछ भी करके मिस्टर टी को ही फल खिलाना होगा ताकि उन्हें बचा पाए। हम लोग जिस रास्ते जाते हैं ना, उसी रास्ते को ढूंढो। रुको। ये ब्रिज तो आते वक्त ही टूट गया था। अब हम उस पर कैसे जाएंगे वो? अब एक ही रास्ता बचा है बचने के लिए। अभी
तुम अपनी मायावी चाबी मुझे दे दो, वरना ना तुम बचोगे और ना सूरजपुर के लोगों को बचा पाओगे। वहां वो लोग बर्फ से मरेंगे और तुम लोग यहाँ बर्फीले पक्ष को से। बॉस, इस बार ना हम तो पूरे ही फंस गए। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रहा, यहाँ से कैसे बचेंगे?